देखो tan थीटा बराबर रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा में दिया है एम। तो tan थीटा के सूत्र पता है, क्या होता है, P बटा B, ये पता है। तो एक तो छोटा सा चित्र बना लेंगे इस तरह से, यहाँ थीटा इसको मान लेंगे, है ना। तो थीटा के सामने वाला होता है P, ई होता है B और ई होता है H, इस सबको पता है। तो P का मान कितना, अच्छा बड़ी भुजा निकालना है कि छोटी भुजा, तो देखो P और B बड़ी भुजा निकालना है, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग को जोड़ना है कि घटाना है, जोड़ना है, और जोड़ कर क्या निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है। तो इसका वर्ग निकाल लो, यहाँ लिख रहे हैं देखो, इसका वर्ग करेंगे तो रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसका वर्ग करेंगे, और दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है, क्योंकि हमको कर्ण निकालना है, बड़ी भुजा। तो हम 9th क्लास में बताए हैं, या समझ लो कि रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट फट जाता है, ठीक है। तो रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट फट जाएगा, तो यह रूट न है, इसका स्क्वायर करेगा तो ये रूट फट जाएगा। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आया, एम स्क्वायर, ये तभी जोड़ने पर आया है। अब इसका वर्गमूल निकालोगे, तो वर्गमूल निकालोगे तो रूट दे देंगे, तो बोलो एम स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, एम हो जाएगा, तो यहाँ एम लिख देंगे, एच निकल गया एम, यहाँ P है और नीचे B कितना है, N है। तो मान पूछा किसका, साइन थीटा, तो बोलो साइन थीटा का सूत्र होता है P बटा H, P बटा H। तो P का मान देखो रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और H का मान जस्ट अभी निकाले हैं एम। कॉस थीटा होता है B बटा H, तो B का मान N दिया हुआ है, यह N है ना, और H का मान जस्ट अभी निकाले हो N, मिला लेना है सब, ठीक है। देखो सेक थीटा बराबर 2, तो 2 दिया है तो इसके नीचे तो 1 हो सकता है, और सेक इसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस का सूत्र होता है B बटा H, तो सेक का हो जाएगा H बटा P, नहीं P, सेक है ना, B बटा H होता तो कहा जाएगा H बटा B, यानी H 2 और B 1। तो फिर से एक चित्र बना लो इस तरह से, इसको थीटा ले लेंगे, है ना, इसको थीटा ले लेना है, देखो थीटा, तो थीटा यह है, तो यह के सामने वाला ही P हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। तो दिया है H का मान, तो H है ना है, तो H दिया है 2, B 2 के नीचे 1 छिपा रहता है, तो B का मान हो गया 1। अब जरा बताओ बड़ी भुजा निकालना है कि छोटी भुजा, तो छोटी भुजा निकालना है, क्योंकि कर्ण बड़ी भुजा होता है ना, तो जोड़ना है कि घटाना है, तो इसको क्या करोगे, घटा दोगे कर्ण में से, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, घटा देंगे तो कहा जाएगा 3, और 3 का वर्गमूल निकालोगे तो रूट 3, क्योंकि 3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह निकल गया, P भी निकल गया, B भी निकल गया, और H भी है। अब कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करें, तो सेक दिया है, साइन के निकाल लो, साइन थीटा P बटा H, P हो गया रूट 3, H हो गया 2, तो रूट 3 बटा 2, कॉस थीटा B बटा H, B का मान 1, H का मान 2, फिर tan थीटा P बटा B, तो tan थीटा का हो जाएगा, P का मान हो गया रूट 3 छोड़ दो, और B का मान हो जाएगा 1, cos थीटा B बटा P, तो B का मान हो गया 1 और P का मान हो गया रूट 3। इसी तरह से
दो दो चार, एक और निकलेगा कॉसेक, कॉसेक का निकलेगा है ना। तो कॉसेक थीटा होता है एच बटा पी। तो एच का मान हो गया 2 और पी का मान हो गया रूट। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा 13/12। तो इसमें भी वही काम करना है। एक चित्र बना दो, 22 के दूसरा है, इसको ले लोगे थीटा, तो सेक थीटा का सूत्र होता है एच बटा बी। वही चीज वहां भी सेक था, यहाँ भी सेक है। तो यह हो जाएगा एच कितना 13 और बी कितना हो जाएगा 12। तो छोटी भुजा निकालना है, कौन तो दे चुका है, तो वर्ग में से क्या करना है, घटा देना है। 13 का वर्ग 169 और 12 के 144। 9 में से 4 गया 5, 6 4 गया 2, 25 और 25 का वर्गमूल 5 है ना। अब इसमें भी अन्य पांचों को निकाला, तो सेक दिया है, उसी तरह से साइन का लिखोगे साइन थीटा 22 के दूसरा पी बटा एच। तो बोलो सब, बोलना भी है। पी का मान कितना हो जाएगा, इस थीटा लियो ना, तो पी बी एच 5/13। साइन थीटा के बाद हो जाएगा कॉस थीटा बी बटा एच। बी का मान 12 और एच के मान 13। कॉस थीटा हो गया। उसके बाद क्या निकालोगे, टैन थीटा पी बटा बी। पी का मान 5, बी का मान 12। टैन के बाद किसका निकालोगे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हो गया 12/5। टैन का उल्टा ही होता है। वो कॉसेक थीटा निकाल लो, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा एच बटा पी। एच का मान 13 और पी का मान 5। ठीक है। तो अच्छी तरीका से मेहनत करना है। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद से बनाना है पहले। 23 नंबर, कॉसेक थीटा बराबर दिया है √10। ठीक है, तो √10 दिया है, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा 1। अब बोलो कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है, बोलना है, बोलो एच बटा पी। धीरे से बोलना है, एच बटा पी। तो एक चित्र बना देंगे इस तरह से और यहाँ पर थीटा ले लोगे, तो पी बी और एच। बोलो घटाना होगा कि जोड़ना होगा, जोड़ना है। दिखाई दे रहा है, क्या करना है सोचो। एच भी दिया है, पी भी दिया है, तो बड़ी भुजा दिया है ना, तो घटाएंगे। बड़ी भुजा दिया है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अभी तक तुमको जोड़ घटाव नहीं आ रहा है, एक बार में सही होना चाहिए। √10 का स्क्वायर कितना होता है 10। अभी जस्ट इसके पहले बता चुके हैं, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाता है। एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 घटा दो कितना हो जाएगा 9, और 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। तो ये 3 निकल गया मेरा क्या बी, हाई निकल गया 1, हाई निकल गया √10। सब निकल गया ना, समझ में आया। एच बड़ी भुजा दिया है तो छोटी भुजा निकालना, तो क्या करना है, घटाना है। अब बाकी 5 को निकाल लेना है, ए हो गया 5 को। तो बोलो साइन थीटा पी बटा एच। पी का मान बताओ, पी का मान 1, एच का मान √10 हो जाएगा। बोलते रहना सभी विद्यार्थी को। फिर देखो साइन कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा, बी बटा एच। बी का मान 3 और एच का मान √10। कॉस के बाद टैन थीटा, सूत्र बोलो, धीरे धीरे बोलना है। और टैन थीटा पी बटा बी। पी का मान 1, बी का मान 3। कॉट थीटा, सूत्र बोलो, कॉट थीटा बी बटा पी। बी का मान और पी का मान 1, तो नीचे लिखने का सकता
है नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हो गया ना, दूसरा सेक का छूट गया है, तो सेक के लिख लो, सेक थीटा का सूत्र h/b, h का मान √10, b का मान 3। हो गया काम खत्म। कौशिक दिया है क्वेश्चन में। अब देखो इन तीनों क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। हम समझा दे रहे हैं tan a √3/2, तो यहाँ पर p और b, h निकाल लोगे और sin a का मान निकालोगे और cos a का मान निकाल लोगे। यहाँ पर जो एंगल है तो यहाँ 90 के पास नहीं रखा जाता है, कई बार बता चुके हैं। यह क्या बताता है, न्यू को या तो यहाँ रखोगे a या नहीं तो यहाँ रखोगे। देखो तो बता दे रहे हैं, जैसे tan a बराबर √3/2, तो एक चित्र बना लो इस तरह से, और a को भूल से भी यहाँ मत रखना। ठीक है, a रहेगा यहाँ पर और नामकरण कर दो BC, त्रिभुज ABC। तो tan a बराबर √3, तो a के सामने वाला होता है p, हाई होता है b, हाई तो 90 के सामने क्या होता है h। तो p का मान कितना दिया है √3, b का मान कितना दिया है। अब जरा यहाँ पर बोलना है कि इसका वर्ग जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ करके क्या कर देना है, वर्गमूल निकाल देना, क्योंकि बड़ी भुजा निकालना है। तो रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7, और 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा क्योंकि 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो रूट अंडर 7 छोड़ देंगे। अब मान पूछा है sin a प्लस cos a का वैल्यू पूछा है, तो sin a का सूत्र होता है p/h, तो p का मान √3 और h का मान √7, तो √3/√7 प्लस फिर cos a, तो cos का सूत्र होता है b/h, तो b का मान 2 और h का मान तो √7 न होगा, तो √7 का लघुत्तम तो √7 हो जाएगा, ये जुट जाएगा, बटा पर के जोड़ तो वही करता होगा। तो √7 को √7 से भाग करोगे ना तो एक बार में कटेगा, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, फिर √7 को √7 से भाग करोगे एक बार में कटेगा, 1 को कैसे गुना करेंगे 2 से, तो 2 हो जाएगा, है ना। अब देखो इस ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा लग रहा है किताब में कई नंबर दिया था, देखो क्वेश्चन नंबर 17, sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, तो वहां दूसरा मान निकालना था, समझ लो कैसे होगा। अब sin थीटा बराबर √3 cos थीटा दिया, यहाँ का सिंबल है गुना के, तो गुना में है तो नीचे जाएगा ना, तो sin थीटा बट्टा का हो जाएगा cos थीटा, तो cos पे नीचे आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा √3 बचेगा। कल सूत्र बताए थे sin थीटा बट्टा cos थीटा का होता है tan थीटा, इसका उल्टा cos बट्टा sin होता है cos, तो sin बटा cos हो जाएगा tan थीटा बराबर √3, और नीचे बटा में क्या लिख देंगे 1, तो यह हो जाएगा, बोलो P, क्या हो जाएगा D। एक चित्र बना लो, इसको थीटा ले लेते हैं, तो P का मान है ना है √3, B का मान 1, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो बोलो जरा जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल, तो इसको 2 लिख दिए। अब किसका मान निकालना है, इसका cos थीटा माइनस sin थीटा, तो cos थीटा का सूत्र होता है b/h, तो b है ना है 1/2, और sin थीटा का सूत्र होता है p/h, तो p √3/2, लघुत्तम भी वही आ जाएगा 1 - √3,
आंसर मैच कर लो, दिया है ना। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन देखो, तीसरा। आंसर देखते रहना है, बोर्ड पर कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, एक गलती हो गया था पिछला वीडियो में, तो वो ध्यान नहीं दिया था, हो जाता है कभी कभी। देखो 2-3 नंबर, tan थीटा बराबर 8/15, तो देख लो tan थीटा क्या लिखे, P बट्टा B, तो P का मान 8 और B का मान 15 हुआ। तो tan थीटा P, तो एक छोटा सा चित्र बना दो, यह हो गया थीटा, तो हाई हो जाएगा P 8, हाई हो जाएगा B 15। अब वो लोग हटाना है कि जोड़ना है, क्योंकि 90 के सामने है तो जोड़ना ही ना है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 के स्क्वायर 225, तो 5 4 9 6 2 8 289, 17, भाई 17 निकल गया। अब देखो क्या पूछा है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस का सूत्र क्या होता है, b बटा h, तो b है थीटा है लेके चले हो, तो b बटा h, तो 15 का बटा 17 का स्क्वायर, 1 प्लस 15 के 225 और 17 के 289, एक के पास जाएगा ना, तो 289 प्लस 200 अब बटा 289, जोड़ दो 9 5 14, 8 10 है 11, 2 2 4 है 514 बटा 200, बोलो दिया है। दिया है, समझदार है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है, बोर्ड पर ध्यान दो। इसको डिटेल भी बना सकते हो, नहीं तो एक सूत्र भी होता है, तो हम डायरेक्ट सूत्र पर ही इसको बनाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी, यह किसका सूत्र हो जाएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और b के स्थान पर है साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा लिखना गलत होता है, या आगे क्लास में जाओगे तो सीखोगे क्यों गलत होता है। ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे या नहीं तो ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्लियर, यह अलग चीज हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, और बी स्क्वायर तो बी के यहाँ पर क्या है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। कल एक सूत्र नहीं बताए हैं, तो एक सूत्र फिर बता रहे हैं, कल के सूत्र तो याद हो गया होगा, अभी पूछेंगे हम, ठीक है ना, बताया है ना, तो पूछा जाएगा। और फिर इसको अब देख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस को दिया कर दो, ए ओके प्लस है तो मैं गुना में रहता तो भागा में जाता है, अब प्लस माइनस में रहता तो कहाँ जाता है, प्लस माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर केवल साइन थीटा भी पूछ दिए इस रूप में, आगे पढ़ाई होगा तो स्क्वायर है तो रूट चल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे रूट चल जाएगा, स्क्वायर को मिला कर तो रूट हो जाएगा, इसी तरह से कॉस का भी। तो खैर इसको छोड़ो, यह 3 गो सूत्र है, इसको नोट करो और इसको याद कर लेना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ध्यान दो, पहले बन जाने दो क्वेश्चन, फिर नोट करते रहना है।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका सूत्र देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे कॉट स्क्वायर, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है कॉट थीटा। अच्छा कॉस हो गया, कॉट लिखो कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर नहीं था तो स्क्वायर नहीं दिए, यहाँ स्क्वायर है तो क्या दे देना है स्क्वायर दे देना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो पहला में भी कॉट आ गया, दूसरा में भी कॉट आ गया, दोनों का मान क्या आने वाला है, दूसरा कॉट पूछा, इसको भी तो सोल्व किया, इतना तो कॉटे आ गया, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है जरा बताओ। अब कॉट थीटा का सूत्र क्या बोलो, कॉट थीटा यहाँ दे नहीं है, कितना दिया है 7/8, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, अभी बताते ऊपर। कॉट थीटा का मान कितना है 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 49/64, तो 25 के पहला का भी आंसर वही होगा और दूसरा का भी आंसर वही होगा 49/64। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।